విశ్వ హిందూ పరిషత్ అఖిల భారత ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కన్వీనర్ విజయశంకర్ తివారీ నెల్లూరు నగరానికి విచ్చేశారు. భాగంగా జిల్లాలోని విభాగ్, నగర, ప్రఖండ స్థాయి పరిషత్ కార్యవర్గ సభ్యులతో ఆయన సమావేశం జరిపారు. నగరంలోని శ్రీరస్తు మినీ ఫంక్షన్ హాల్ నందు ఆయన ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాతో చర్చాగోష్ఠి నిర్వహించారు. హిందూ పరిషత్కు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న అనేక మంది ప్రముఖులను కలిసి వారితో ఆయన సమావేశం నిర్వహించి రాబోయే కార్యాచరణ గురించి మాట్లాడారు. ప్రాంత కార్యదర్శి పర్రే కోటేశ్వరరావు, ఉత్తరాంధ్ర దక్షిణాంధ్ర సంఘటన మంత్రి శ్రీనివాసరెడ్డి, విభాగ కార్యదర్శి ఏవిఆర్ మోహన్ రావు, ప్రాంత గోరక్ష సహా ప్రముఖ్ పి శశికుమార్, జిల్లా అధ్యక్షులు అప్పల శ్రీధర్, జిల్లా కార్యదర్శి ఏవి రాజేంద్ర ప్రసాద్, మాతృశక్తి విభాగ సంయోజన అన్నపూర్ణ రెడ్డి, జిల్లా కోశాధికారి సురేష్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వారు ఆల్ ఇండియా ప్రసార ప్రచార విభాగానికి ప్రముఖగా ఉన్నారు. ఈరోజు విజయశంకర్ తివారీజీ గారు మీరు ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ మరియు ప్రసార ప్రచార విభాగ్కి ప్రముఖగా ఉన్నారు. मेरा नाम मदन मोहन, मेट्रो ब्यूरो। आज आप यहाँ से आने का मुख्य कारण विश्व परिषद में पूरे देश में जो हमारे अखिल भारतीय अधिकारी हैं वो साल में एक बार किसी न किसी प्रांत में जाकर के अपने काम की चर्चा की। पिछले वर्ष हमने अपने काम का जो माइलेज स्कोर रखा था वहाँ हम कहाँ तक पहुँचे। विश्व हिंदू परिषद सेवा के काम करता है, जागरण के काम करता है। बजरंग हमारा लॉ जिहाद देश में बड़ा व्याप्त है। ऐसी इन बेटियाँ जो धोखे से लालच से पिछा करके उनका निर्माणकरण होता है, उनको बचाने का काम करता है। सेवा विभाग हमारा वो जो वंचित समाज है, जो विपन्न समाज है, उनको स्किल्ड करके अर्थात के योग्य बनाता है। ऐसे काम हमारा सेवा विभाग करता है और समाज के हित में, हिंदू जागरण के हित में जो काम है वो पूरा विश्व का काम करता है। तो सारे काम को एक तरीके से पुनरीक्षण करना, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विमर्श करना और उस विमर्श में आगे काम का माइलस्टोन तय करना, ये उद्देश्य होता है हम लोगों के। सर, आंध्र प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद जो बलहीन से है, जरा दोबारा बोलिए। आंध्र प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद का जो हमारा संगठन, हाँ, जरा बलहीन है, जो वीकनेस, कमजोर। हाँ, आंध्र प्रदेश में बलहीन नहीं है, सक्रिय है और कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है, लेकिन दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ संघर्ष का हिंदू समाज वहाँ ज़्यादा खड़ा होता है, यहाँ ज़्यादा संघर्ष होता है। केरल में संघर्ष, बड़ा संघर्ष, हिंदू समाज वहाँ पर बहुत सक्रियता के साथ डेली एक्टिविटीज में बहुत सक्रिय रहता है, वो दिखता है। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ सेवा के काम चलते हैं, वहाँ गौरक्षा का काम चलता है, वहाँ जागरण का काम चलता है। वो जो कंस्ट्रक्टिव काम है ये जनरल दिखाई नहीं पड़ता है, संघर्ष सड़क में दिखाई पड़ता है। इसलिए सबको ध्यान में आता है कि विश्व हिंदू परिषद बहुत सक्रिय है, बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन जहाँ पर केवल कंस्ट्रक्टिव काम चलते हैं, क्रिएटिव काम चलते हैं, गौशालाएँ चलती होंगी, गौरक्षा चलता होगा, सेवा के काम चलते होंगे, प्रकार के जहाँ काम, संस्कारशालाएँ चलती होंगी, छात्रावास चलते होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ काम होता होगा, तो बहुत साइलेंट काम है।
और वो साइलेंट काम करता है, इसीलिए शायद आपको लगता होगा संगठन अच्छा सक्रिय और काम करता है। కేంద్ర ప్రభుత్వం సంపదలు పొందిన చేతుల్లోకే కూడబెట్టింది ప్రభుత్వం. దానికి మీరు ఈ ప్రజాస్వామ్యానికి మీరు సమర్థిస్తారా వ్యతిరేకిస్తారా? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा संपदा कुछ लोगों के हाथ में दे रहा है. कुछ लोगों के हाथ में थोड़े लोग थोड़े लोग को जमा करते हैं. बोलिए. इसके बारे में प्रचार कमेटी के नाते आपने बोला क्या है? किसके हाथ में देगा? किसके हाथ में देगा? अंबानी अदानी वैसे मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये अंबानी, अदानी, टाटा, गॉडरेज, महिंद्रा ये 2014 में ही पैदा हुए हैं या उसके पहले भी? एक सोचने का विषय है। और जो मुझे लगता है केंद्र की सरकार उसमें देश में उद्योग बढ़े, उद्योगों का विस्तार, देश के नागरिकों को श्रम मिले, काम मिले, नौकरी मिले। और जब हमारे उद्योगपतियों के काम बढ़ेंगे, काम का विस्तार होगा, तभी उनको रोजगार मिलेगा। और ये काम हर सरकार का होना चाहिए। हमारे जो हमारा समाज है, जो हमारे नवयुवक हैं, जो पढ़ लिख करके आते हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार उद्योगों से मिलेगा या तो कृषि से मिलेगा। और इस क्षेत्र को विस्तार देना किसी भी सरकार का कर्तव्य है और उसको करना चाहिए। और मुझे लगता है वही काम वर्तमान केंद्र सरकार है। सर कल दिल्ली में चला है ना बम ब्लास्ट, इसका बारे में परिषद की तरफ से आप क्या बोलते हैं? बड़ा दुखद है। और 2014 के बाद ये दिल्ली का पहला विस्फोट है। और जो बार बार हम समाज को, देश को एक सचेत करने की हम कोशिश करते हैं, एजुकेशन करते हैं कि देश के हर कोने में इस प्रकार के जो ग्रुप हैं, जो गिरोह हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर केंद्र सरकार के हम साथ में हैं और ऐसे जो स्लीपर सेल हैं, जिहादी घटनाएं करने वाले हैं, उनको उनके घर जा कर के जहाँ भी मिले उनको पकड़ना चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए, उनका स्रोत ढूंढना चाहिए और स्रोत ढूंढ करके ऐसे लोगों को न्यायिक कड़ी से कड़ी जो दंड होता है वो उनको मिलना चाहिए। और देश का जागरण भी करना चाहिए कि इस प्रकार के लोग जहाँ भी हैं वो उनसे सचेत रहें। अभी फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि एक बार इस दिशा में जांच हो जाने दीजिए, तब मैं विषय करूँ। आसपास कुछ जो भी आपको मिले। सर अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ये मीडिया है ना, स्मॉल एंड मीडियम, छोटा स्मॉल एंड मीडियम पेपर्स